हेलो स्टूडेंट्स, मैं सफरुन मंत्री। आज हम बात करने जा रहे हैं कि मतलब डिफरेंस कि हेल्थ और डिजीज फ्री, मतलब डिजीज में किसी बीमारी में होना और उस बीमारी से पूरी तरीके से फ्री होना, इसमें क्या अंतर है। जैसे कि डिस्टिंग्विश बिटवीन हेल्थ एंड डिजीज फ्री, हेल्थ और डिजीज फ्री होने में क्या अंतर है। हेल्थ तो मतलब कि वजह से अपन पूरी तरीके से स्वस्थ हैं, बीइंग फ्री, वो हो गया। और यहाँ पे डिजीज फ्री मतलब किसी प्रकार की बीमारी नहीं हो रही है लेकिन फिर भी स्वस्थ नहीं है, तो भी और भी कुछ कारण हो सकता है, सोशल, मेंटल, ठीक है ना। डिजीज फ्री मतलब क्या होता है, जैसे कि मान लो अपनी बॉडी के अंदर किसी पर्टिकुलर एक प्रकार की बीमारी नहीं है, जैसे कि मतलब जैसे बुखार वगैरह ये चीजें नहीं है, लेकिन इसके अलावा भी अपन क्या हो सकते हैं, हेल्थी नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि क्या होता है, अपन किसी बात की टेंशन हो तो अपन क्या कर सकते हैं, अपने आसपास के जो एनवायरनमेंट हो वो अच्छा नहीं हो तो उसको भी अपन क्या बोल सकते हैं, वो अपने लिए हेल्थ नहीं मानी जा सकती, मतलब हेल्थी पर्सन नहीं हो सकता है। ठीक है, देखिए स्टार्ट करते हैं अपन और अच्छे से समझते हैं इसको। डिस्टिंक्शन बिटवीन हेल्थ एंड डिजीज फ्री। हेल्थ और डिजीज फ्री का मतलब क्या है। द वर्ड इज एक्चुअली सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, मतलब ये वर्ड है ये तो खुद में ही अपन को खुद को एक्सप्लेन कर रहा है। इसी देखिए डिजीज, डिजीज मतलब डिस्टर्ब इजी, आसानी से डिस्टर्ब हो जाए ऐसी बॉडी, वो क्या हो गया, डिजीज में होने वाली बॉडी। डिस्टर्ब इजी, देखिए ध्यान से। डिजीज इज एन अदर वर्ड्स इज इन अदर वर्ड्स बीइंग अनकंफर्टेबल। डिजीज का दूसरे शब्दों में अगर मतलब देखें तो क्या होता है, अनकंफर्टेबल होना, मतलब कोई बीमारी हो रही है तो अपनी बॉडी पूरी तरीके से कंफर्टेबल नहीं है, जो डेली की एक्टिविटीज होती हैं वो पूरी तरीके से नहीं कर पा रही है, तो इसका मतलब क्या है, वो अनकंफर्टेबल है, उसमें किसी प्रकार की बीमारी हो रही है। ठीक है, देखिए इट इज पॉसिबल टू बी इन पुअर हेल्थ, मतलब पॉसिबल है कि भाई अपन पुअर हेल्थ में हो विदाउट एक्चुअली सफरिंग फ्रॉम ए पर्टिकुलर डिजीज। अगर आपको कोई बीमारी नहीं हो रही है तो भी हो सकता है कि आपकी हेल्थ क्या हो, बुरी हो, मतलब कि भाई अपन जो हेल्थ अपना स्वास्थ्य अच्छा नहीं हो सकता है अगर अपन कोई बीमारी नहीं हो रही तो भी अपना स्वास्थ्य सही, वैसे कोई जरूरी नहीं है। Simply not being diseased is not the same as being healthy, मतलब कि आपकी बॉडी में अगर किसी प्रकार की बीमारी नहीं है इसका मतलब ये नहीं है कि आप पूरी तरीके से हेल्थी हैं, क्योंकि हेल्थी होने का मतलब क्या होता है, पूरी तरीके से मेंटली, सोशली और फिजिकली तरीके से परफेक्ट होना। लेकिन जरूरी नहीं, अगर कोई बीमारी नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि हम पूरी तरीके से परफेक्ट हैं। ठीक है, देखिए वी कैन बी पुअर इन हेल्थ, अपन क्या हो सकते हैं, अपनी हेल्थ पुअर, उसके मतलब हेल्थ खराब हो सकती है, विदाउट बीइंग ए सिंपल कॉज इन द फॉर्म ऑफ आइडेंटिफाइबल डिजीज, मतलब अपना स्वास्थ्य क्या हो सकता है, खराब भी माना जा सकता है। कब? अगर अपन को किसी प्रकार की बीमारी नहीं हो रही है तो भी, कोई पर्टिकुलर बीमारी नहीं हो रही तो भी बोल सकते हैं कि उसमें क्या हो रहा है कि भाई आपका स्वास्थ्य खराब है। ठीक है, दिस इज रीजन, रीजन क्यों है, क्या है कि भाई व्हाई व्हेन वी थिंक अबाउट हेल्थ वी थिंक अबाउट सोसाइटीज एंड कम्युनिटी। जब भी अपन बात करते हैं कि हेल्थ की, स्वास्थ्य की बात कर रहे हो तो अपने आसपास की सोसाइटीज और अपनी जो कम्युनिटीज कैसी है उसको देखा जाता है, ना कि आपको बीमारी कौन सी हो रही है वो देखी जाएगी। हेल्थ की बात हो रही है तो आपके आसपास की सोसाइटीज और कम्युनिटीज हैं उनको डिस्कस किया जाएगा पहले। और दूसरी तरफ ऑन द अदर हैंड व्हेन वी थिंक अबाउट डिजीज वी थिंक अबाउट इंडिविजुअल सफर। अगर अपन किसी बीमारी के बारे में बात कर रहे हैं या डिजीज फ्री होने की बात कर रहे हैं तो अपन उस टाइम पर्टिकुलर किसी एक बीमारी की बात करेंगे। ठीक है ना, बीमारी और मतलब हेल्थी दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। हेल्थ मतलब अपने आसपास का जो एनवायरनमेंट कैसा उस पर डिपेंड करती हैं, और बीमारी जो अपन को पर्टिकुलर कोई चीज हो रही है उससे अपन ठीक हो गए तो फिर वो बीमारी और बीइंग वेल उसमें हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये तो था हमारा कि भाई हेल्थ और डिजीज फ्री का क्या मतलब है। ठीक है, अब इसके बाद आता है अपने पास डिजीज एंड इट्स कॉजेस, बीमारियां और इनके फैलने के क्या कारण होते हैं। तो इसमें पहला टॉपिक अपना व्हाट डिजीज लुक लाइक, मतलब कि भाई बीमारियां एक्चुअल में लगती कैसी हैं। ठीक है, ये डिजीज होते हैं एक्चुअल में दिखते कैसे हैं, कैसे पता चलेगा, कैसे पता चलेगी अपन कोई बीमारी हो गई है, क्या उनके प्रूफ हो सकते हैं, इसको अपन समझने जा रहे हैं। देखिए देयर आर मेनी टिश्यूज इन द बॉडी, बॉडी में बहुत सारे टिश्यूज होते हैं। मैंने आपको बताया था हमारे 6, 7, 8 चैप्टर में कि भाई बहुत सारे टाइप्स के टिश्यूज होते हैं। उन टिश्यूज वो क्या होते हैं, सेल से मिलकर बने हुए होते हैं।
These tissues make us physiological system और organ system that carry out body function। यानी कि ये सारे टिश्यूज मिलकर के क्या करते हैं, अपनी बॉडी का फिजियोलॉजिकल सिस्टम बनाते हैं, जो क्या करता है, अलग अलग फंक्शन, अलग अलग एक्टिविटीज को पूरा करता है। each of organ system has specific organ। हर organ system में एक specific प्रकार का organ या tissue होता है as its parts and it has a particular function। और हर टिश्यू, हर ऑर्गन का एक पर्टिकुलर कोई फंक्शन होता है कि भाई आपको यही काम करना है, वो वही काम करेगा। सो इसीलिए द डाइजेस्टिव सिस्टम हैज द स्टोमक एंड इंटेस्टाइन एंड इट हेल्प्स टू डाइजेस्ट फूड। यानी कि इसी वजह से क्या है, जैसे एग्जांपल की बात हो रही है कि भाई जो खाने को पचाने के लिए जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है ना, उसमें स्टोमक और इंटेस्टाइन होती है जो हेल्प करती है, जो खाना अंदर जाता है उसको पचाने में। इसी तरीके से ब्लड ट्रांसपोर्ट करने के लिए अपने पास अलग अलग प्रकार के आर्टरीज और वेन्स होती हैं जो ब्लड को आगे ट्रांसफर कराती हैं, मतलब पहुंचाती हैं, ट्रांसफॉर्मेशन कहती हैं। ठीक है, तो अलग अलग सिस्टम्स के लिए अलग अलग प्रकार के टिश्यू होते हैं, तो सबका फंक्शन अलग अलग होगा, तो सेपरेट सेपरेट बटे में होते हैं। देखिए नेक्स्ट पॉइंट, when there is a disease, जब किसी प्रकार की बीमारी हो, either the functioning or more system of the body will change for the worse। मतलब अगर मान लो कि भाई किसी प्रकार की बीमारी हो गई है, तो या तो आपकी बॉडी का कोई एक पार्ट जो होगा उससे इफेक्ट होगा, या हो सकता है पूरी बॉडी उससे प्रभावित हो जाए। तो मतलब कोई एक पार्ट अगर ढंग से काम करना बंद कर रहा है, या वहां पे दर्द हो रहा है आपको वर्क करने में, तो मतलब आपको कोई बीमारी होने के चांसेस बन गए हैं। These changes give rise to symptoms। अब यही चेंजेस होते हैं जो क्या करते हैं भाई, सिम्टम लाते हैं, लक्षण लाते हैं कि भाई आपको बीमारी हुई है, तुमको पता चलेगा उससे। एंड साइंस ऑफ डिजीज, और जो सिम्टम होते हैं वही क्या होते हैं, साइन होते हैं कि भाई बीमारी आपको हो गई है। सिम्टम डिजीज आर द थिंग्स वी फील एज बीइंग रॉन्ग। मतलब कि भाई सिम्टम एक ऐसी चीज होती है जो अपन को बताती है कि भाई अपने साथ क्या गलत हो रहा है। So we have headache, cough, lose motion। मतलब इसी वजह से अपन क्या होता है, कोई मतलब सिर दर्द हो रहा हो, हेडेक हो रहा हो, या फिर कफ वगैरह, लूज मोशन, तो ये चीजें होती हैं। These indicates that there may be disease। ये चीजें बताती है कि अपन को कोई पर्टिकुलर बीमारी उस समय हो रही है। इन साइंस को देखकर ही पता चलता है कि यहाँ पे अपन को बुखार आ रही है, खांसी जुकाम हो रहे हैं, तो मतलब अपन को ट्रीटमेंट की क्या है, जरूरत है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट, Signs of the disease, what physically will look for on the basis of symptom। साइन क्या है किसी भी डिजीज का, वो बताता है कि फिजिकल विल लुक फॉर द ऑन द बेसिस ऑफ सिम्टम। मतलब जो अपन क्या करते हैं किसी सिम्टम के आधार पे उसमें पता करते हैं किसी बीमारी के बारे में, तो वही क्या है, उसका एक साइन है कि भाई यहाँ ये बीमारी हो रही है। क्योंकि किसी भी चीज का लक्षण आपको दिखाई दे रहा, तो उसी के बेसिस पे पता करा जा सकता है कि ये बीमारी हो रही है। देखिए साइंस विल गिव ए लिटिल मोर डिफाइनेट इंडिकेशन। साइंस क्या करते हैं, थोड़ी और एक्स्ट्रा जानकारी देते हैं किसके बारे में, ऑन द प्रेजेंस ऑफ पर्टिकुलर डिजीज, पर्टिकुलर बीमारी कौन सी हो रही है उसके बारे में। ठीक है, फिजिशियंस विल आल्सो गेट लेबोरेटरी टेस्ट। फिजिशियंस जो होते हैं अपने लेबोरेटरी टेस्ट के आधार पे भी पता करते हैं कि भाई उनको पर्टिकुलर किस प्रकार की बीमारी है। क्योंकि अपना जो अलग अलग प्रकार के टेस्ट होते हैं आपको पता हो, तो ब्लड टेस्ट वगैरह और यूरिन टेस्ट, इन टेस्ट के थ्रू उनको पता चलता है कि भाई क्या क्या चीजें पर्टिकुलर किस पर्सन में कौन सी बीमारी या डिजीज है, जिसके थ्रू वो मतलब आगे जो ट्रीटमेंट की प्रोसेस होती है वो शुरू कर पाते हैं। ठीक है, ये हो गया अपना टॉपिक ओवर। यहाँ तक एक बार कंप्लीट करें, कोई भी डाउट हो तो वापस से एक बार जरूर पूछिएगा। आज की क्लास हमारी यहीं ओवर।